बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य सीएम नीतीश कुमार 8वीं बार वजीर-ए-आला ओहदे की हलफ लेने जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे पटना में हलफबरदारी तकरीब होगी। नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव भी हलफ लेते हुए दिखाई देंगे। तो नीतीश कुमार आज एक बार फिर से वजीर-ए-आला ओहदे का हलफ उठाने वाले हैं। आज दोपहर 2 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी। इसमें नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव भी हलफ लेते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। एनडीए का साथ छोड़ अब महागठबंधन का ये नजारा आज सामने आएगा। 2 बजे हलफबरदारी तकरीब में नीतीश कुमार एक बार फिर से वजीर-ए-आला ओहदे का हलफ लेंगे। वहीं उनके साथ होंगे तेजस्वी यादव, जो नायब वजीर-ए-आला ओहदे का हलफ लेते हुए तकरीब के दौरान नजर आएंगे। तो सियासी उठापटक बिहार के अंदर कई दिनों से जारी थी और अब उस पर रोक लगाए नीतीश कुमार का यह अहम ऐलान। पार्टी की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया था। एनडीए का साथ छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद आज ये इत्तेहाद की सरकार बनेगी। जेडीयू और आरजेडी आज से फिर एक साथ बिहार में नजर आई। तो कई दिनों के कयास के बाद बिहार में वही हुआ जिसका सभी को अंदाजा था। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ नई सरकार बनाने का फैसला लिया है। आज करीब 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ओहदे का हलफ लेंगे। इसके अलावा विजय चौधरी भी शपथ लेंगे। हालांकि नीतीश इस कदम के बाद बीजेपी ने महाविरोध करने का भी फैसला किया है। पहले आरजेडी के साथ इत्तेहाद, फिर बीजेपी का मिला साथ और फिर आरजेडी से मिला हाथ। अगर सियासत में उतार चढ़ाव की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार सियासत के बड़े खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। 2013 से अब तक नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते रहे हैं और कमाल यह है कि हर बार इत्तेहाद की सरकार में वही सीएम भी बनते रहे हैं। साल 2022 चल रहा है और बिहार में एक बार फिर सरकार बदल गई है और एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद जेडीयू और आरजेडी के इत्तेहाद वाली नई सरकार बनने जा रही है। इस सरकार में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम जबकि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन रहे हैं। आज दोपहर नई सरकार की हलफबरदारी होगी। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ साथ विजय चौधरी भी शपथ लेंगे। हालांकि नई सरकार में महकमों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस नई सरकार को लेकर हामी और मुखालफों का रद्द-ए-अमल आने लगा है। साबिक पीएम और कर्नाटका के सीएम रह चुके एचडी देवगौड़े ने ट्वीट कर बिहार की बदलाव पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं बिहार में हुए इस बदलाव को देख रहा हूँ। इसने मुझे मेरे उन दिनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जब जनता दल परिवार एक साथ था। इस परिवार ने मुल्क को 3 पीएम दी। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ, लेकिन अगर नई पीढ़ी तय कर ले तो ये मुल्क को एक अच्छा लीडर दे सकती है। हालांकि एनडीए में आए बिखराव के बाद बीजेपी बेहद नाराज है। पार्टी ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ नया महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी आज से 3 दिनों तक रियासत में महाधरना देने वाली है। बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 46 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी और हम क्यों तोड़ेंगे। बिहार में नई सरकार बन रही है। सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी को छोड़कर ऐवान में सभी सीटें बदल जाएंगी। एक दूसरे पर तीखे हमले करने वाले अब एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करेंगे। हालांकि 2013 से लेकर अब तक बिहार इस तरह की सियासत बार बार दिखता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नया इत्तेहाद बिहार में बदलाव लेकर आएगा, जिसका असर आने वाले 2024 आम इंतखाब मुतासिर कर सकेगी, या फिर ये बदलाव भी सिर्फ एक कुर्सी बचाने का मौका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।